और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के हुकूक के साथ, चाहे पानी का इशू हो, चाहे एनएफसी का इशू हो और चाहे पॉपुलेशन हो, हमेशा उन्होंने सिंध के हुकूक के साथ एक साथ निभाया है। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कहा कि हम सिंध के लोगों के साथ हैं, शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। जिस तरह सिंध के लोग कहेंगे मैं उन्हीं का साथ दूंगा, और उसी के साथ मुल्क के अंदर मैशियत हो, सियासत हो, अमन अमान हो, आपको तो बड़ा मसला है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी डिलीवरेंस है। सिंध के अंदर बार बार इक्तदार उनको मिल रहा है, और ये चौथी बार, तकरीबन 17 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक डिलीवर किया है। एक आम तासुर दिया जा रहा था, तो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैनाल्स बनने की मंजूरी दी है। आईनी तौर सदर साहब ये काम नहीं कर सकते। ये वफाकी हुकूमत और ग्रीन इनिशिएटिव, ये पंजाब का जो है प्रोग्राम है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ये प्रोग्राम नहीं है। मुझे ज्वाइन किया है, खुद एकेडमिक हैं, एक बड़े सियासी घराने से उनका ताल्लुक है। वालिद साहब उनके डिवीजनल प्रेसिडेंट, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एमएनए हैं, मिनिस्टर प्रिजन भी रह चुके हैं सिंध के अंदर, और एक बड़ा सियासी घराना, दादा भी उनके एमएनए रहे हैं, किसी तारफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। मोहतरम जनाब मीर राफे हुसैन खान जाखरानी साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी। राफे साहब, क्या कहेंगे पानी का इशू और एक बड़ा एहतजाज सिंध के अंदर, एक बड़ा रिएक्शन, आपको पता है फितरी तौर पर पाकिस्तान का हमेशा सिंध का पानी चोरी हुआ है, क्या कहेंगे इसको? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हमारी जमहूरियत ने अपनी आवाम के लिए कुर्बानी दी है, इतने कुर्बानी के नज़ारे दिए, अपनी जान दे दी। हालांकि मैं नहीं समझता कोई भी पाकिस्तान में पार्टी है जिसने अपनी आवाम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगा दी हों। हमारी पार्टी ने वो किया अपनी आवाम के लिए। अब देखें, हम डे वन से, आप देखें जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई भी इसमें अथॉरिटी नहीं है कि वो साइन ऑफ करेंगे और बस मंसूबा बन जाएगा और ये पानी के कनाल शुरू हो जाएंगे, या जरदारी साहब इसमें एग्रीड थे। देखें, जो सिग्नेचर का पन्ना दिखाया जा रहा है, नंबर वन, वो जो पेपर है वो है मिनट्स, जो मीटिंग के मिनट्स थे, उसमें प्रेसिडेंट साहब की, जरदारी साहब की सिग्नेचर है। तो वो दिखा के और बोलना कि अप्रूवल दी है, देखें अप्रूवल प्रेसिडेंट साहब नहीं दे सकते। जो इदारे हैं उनकी तरफ से अप्रूवल आएगी, और ये पूरा फेडरल हुकूमत, जो मैं सीधा कहना चाहता हूँ, PMLN, हमारी लीडरशिप ने, बिलावल भुट्टो साहब ने 4 अप्रैल को वाज़े तौर पे बता दिया था कि हम इस मंसूबे के साथ नहीं हैं और हम इनका साथ नहीं देंगे। देखें, 1991 का अगर आप बात करें, जो वाटर का अकॉर्ड था, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी राज़ी नहीं था। वो तो वन मैन शो था, जाम साहब CM साहब थे, उनके अप्रूवल से हर चीज़ हो गया था। उसके साथ भी हम चले, हम अपने अवाम के साथ चले, हमने अपने अवाम को कभी भी नहीं छोड़ा। हमने हमेशा अपने अवाम की हुकूक के बारे में बात किया, और हमने हमेशा अपनी आवाम की जमहूरियत के बारे में बात की। आप अगर देखें, बिलावल साहब हो या कोई भी हमारी लीडरशिप हो, अगर वो कोई भी तकरीर करते हैं, उस तकरीर में हमारा जो मेन मोटो होता है वो हमेशा आवाम होता है और जमहूरियत होता है। तो हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। हम एक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और पाकिस्तान के लीडरों ने अपने जान के नजराना पेश किया है अपनी आवाम के लिए। तो देखें, जरदारी साहब का पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना और पाकिस्तान को बचाना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने सिंध की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ी होगी। और हर चीज़ इसमें हमारी रेड लाइन है बेसिकली कि सिंध का पानी, पहले से ही इम्तियाज साहब, इतनी शॉर्टेज है पानी की इस वक्त। जितना क्यूसेक हमारे सिंधु दरिया में होना चाहिए, उसका 20% भी नहीं है हमारे पास इस वक्त। हमारे पास इतनी शॉर्टेज है, तो जब ये कनाल बनाएंगे तो ये क्या एक
एक आबाद जगह को गैर आबाद करना, एक गैर आबाद जगह को आबाद करना, क्या ये करना चाहते हैं? या हमारे देखें सिंध की जो अभी ऊपर तक हमारा पानी नहीं पहुंचता, जो सिंध के हमारे बॉर्डर वाले जो हमारी एरियाज हैं, और स्पेशली जो मेनली जो हमारे एरिया आप देख लें। सर ब्रेक का टाइम हो गया जखरानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कुछ सियासी जमातें एहतजाज भी कर रही हैं सिंध के अंदर पानी को, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जिस तरह मेरे साथ स्टूडियो में मीर राफे हुसैन खान जखरानी साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी, मरकजी क़यादतें तहरीक इंसाफ की, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, अभी मरकजी क़यादतें नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। मीर राफे हुसैन खान जाखरानी आपको सलाम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वालेकुम सलाम। मीर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं पानी के मसले पे, कुछ सियासी जमातें, GDA, कुछ दूसरी PTI, JUIF, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, मैंने इम्तियाज़ साहब जैसे पहले भी अर्ज़ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी आवाम के साथ खड़ी है, और ये बिल्कुल पार्टियों की तरफ से तनकीदें हो रही हैं, पर वाज़े तौर पे हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से बयान आ चुका है 4 अप्रैल को, और आपने देखा होगा कि हमारे नेशनल असम्बली में हमारे बहुत इलेक्टेड MNAs ने भी इसके बारे में बात की है। तो हम हमेशा अपने अवाम के साथ खड़े हैं, और हम जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि 1991 की अगर आप बात करें वाटर अकॉर्ड में, उसमें अब कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया। आप कालाबाग डैम की बात करें, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी साथ नहीं दिया। तो सिमिलरली जो ये पानी का इशू है, ये हमारे लिए एक रेड लाइन है सिंध के लोगों के लिए। हमारे जो एग्रीकल्चर है हमारे सिंध के लोगों का, उसको ये बहुत ज़्यादा खतरा है, और हमारा पानी अगर ये कनाल बन जाते हैं, एक गैर आबाद जगह जो आबाद ही नहीं है वो आबाद हो जाएगी, और जो आबाद जगहें जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे उनका कारोबार चल रहा है, क्या वो हम आबाद जगहों को क्या हम बंद करना चाहते हैं, और हम आबाद जगह को गैर आबाद करके एक गैर आबाद जगह को आबाद करना चाहते हैं? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसके साथ नहीं है, इसके हम अगेंस्ट हैं। और जैसा कि मेरे वालिद साहब ने भी ऑन द फ्लोर अपनी स्पीच दी, और उसमें बोला गया कि चीफ विप की हैसियत से बोला गया कि हमें चाहिए कि वज़ीर आला साहब आएँ, और वो वज़ीर आज़म साहब आएँ और अपने ऑन द फ्लोर आके वो बोलें कि ये कनाल नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हमारी लीडरशिप इसमें, इस मैटर में हम बहुत सीरियस हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कनाल बनने नहीं देंगे। नहीं देंगे। नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊंगा। पानी के हवाले से एक करारदाद भी जमा करवाई गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने आपसे बात की कि आप हमें सपोर्ट करें, वो भी करारदाद उन्होंने भी जमा करवाई हुई है। क्या कहेंगी उसके ऊपर? आपने सपोर्ट नहीं किया, अपनी करारदाद आपने जमा करवा दी, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो होता है ना कैरेट एंड स्टिक, ये वाली गेम खेलने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी कि इनके सदर जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने 24 फरवरी को इसके ऊपर साइन कर दिए, और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बननी चाहिए और जल्द से जल्द बनना चाहिए। और उसके बाद जब ये चीज लीक हुई है और लोगों को पता चला है इसके बारे में, तो वो उन्होंने स्टैंड ले लिया कि नहीं नहीं हम तो नहीं चाहते। भाई साहब आईनी तौर पर वो इजाजत नहीं दे सकते, उनके पास अख्तियारात भी नहीं है। सुप्रीम कमांडर है, वो इजाजत दे सकते हैं। हाँ, उन्होंने मीटिंग एक कॉल की थी, एक मीटिंग हुई थी, उसकी तस्वीर भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन आपको पता है इसकी बजटिंग और सूबाई हुकूमत, आपको पता है मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने इफ्तिताह भी किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल इफ्तिताह किया था, लेकिन मैं बात यही कर रही हूँ कि अगर आप एक सुप्रीम कमांडर हैं, आप वॉच के भी ऊपर हैं, और अगर आप हामी भर लेते हैं, फर्ज करेंगे साइन नहीं किया, जैसे बकौल आप कह रहे हैं कि साइन नहीं किया उन्होंने, सिर्फ हामी भरी थी, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। आपको नहीं पता कि आपके अवाम पहले ही आपने आधे से ज्यादा पानी जो है सिंध का वो बहरिया टाउन को दे दिया है, वहां सारा पानी चला जाता है, लोग कराची तक आते आते पानी खत्म हो चुका होता है, पानी आ रहा होता है, सारा कुछ हो रहा होता है, और वो पानी जो खेतों को सैराब कर रहा है वो ज़राई इलाका है सारा, और उसका पानी उठा के आप रेगिस्तान में भेज दें, चोलिस्तान में, जिसको सिर्फ उसमें
उसकी रेत को नरम करने के लिए कम से कम 3 या 4 दफा पानी देना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके वो इस काबिल होगी कि उसमें कोई फसल उगाई जाए, और मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे वो फसल उगाई जाएगी जो अरबी घोड़े खाते हैं, और वो फसल है जो कि बेइंतहा पानी चूसती है। यानी हर तरफ से वो पानी चूसने वाली जमीन, उसमें आप अपने सिंध के लोगों का, जो कि बेचारे गरीब गुरबा कब से वो जरी काम कर रहे हैं, आप यहाँ के केले देखें, यहाँ की फसलें देखें, यहाँ गंदम देखें, हर चीज बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। वो सब खत्म हो जाएगी तो इंसान किधर जाएंगे? मुझे बताएं, क्या हम इथोपिया और पता नहीं किस मुल्क की तरह के हो जाएंगे जहाँ पे लोगों को न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, और जाहिर है जो फुकराहट होगी वो अपने अरूज पे होगी। तो फिर यही है कि वो बेगम साहब खड़ी होंगी वहां पे और कहेंगी कि ये डबल रोटी नहीं मिल रही तो आप केक खा लें, क्योंकि उनको तो नहीं पता, उनको तो बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान की क्या हालात है और किस तरह के जा रहे हैं। वो तो बस घूम रही है, सैरें कर रही हैं, इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है। तभी गई भी थी किसी मुल्क पे, वहां जाके खूब जफ्तियां मार रहे हैं। मैं नवाज शरीफ को मैंने आज तक इस हालत में नहीं देखा जिस तरह उसने जाके उनके साथ गले मिले हैं वो, और फिर उसके बाद वो चले गए जाएंगे इंग्लैंड, और ये चली गई हैं टर्की। इनको तो मुल्क से तो मतलब ही नहीं है, किसी हाल में इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हुक्मरानी करते हैं। अपना पैसा जितना कमा सकते हैं वो कमाएं, और जितना बाहर भेज सकते हैं वो भेजें। मुल्क के लोग चाहे मरे या जिए, इससे किसी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिंध के लोग अगर इसके खिलाफ हैं तो मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक खिलाफ हैं, क्योंकि अगर खुदा न खासा ये नहरें खुदा खोद ली गई और सिंध का पानी बंद कर दिया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिंध दोबारा कभी प्रॉस्पर कर सकेगा, कभी उसके अंदर कुछ हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग वैसे ही बहुत ज्यादा गरीब हैं। ये रोटी कपड़ा मकान का वादा करके तमाम चीजें उनसे छीन ले गई हैं। अब एक पानी रह गया था, वो भी अगर छीन लिया जाएगा तो मुझे बताएं वो क्या हालत होगी। नुसरत भाई साहब, ये तो इसके ऊपर आएगा। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं आपकी पार्टी के अंदर, आपको पता है आजम सवाती साहब के स्टेटमेंट आपके सामने, सलमान अकरम राजा के स्टेटमेंट आपके सामने, ये पार्टी के अंदर जो रिफ्ट पैदा हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बहुत एफर्ट की जा रही है इस काम के लिए, ऐसे ही नहीं हो गया सब कुछ। अभी आप समझते हैं कि 615-20 दिन हो गए और हमारा लीडर जो है जेल के अंदर है, उसके बावजूद अभी तक पूरी यकजहती चल रही थी। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो अमेरिकन डायस्पोरा है, चाहे पाकिस्तान के लीडर्स हैं, सबके सब बिल्कुल मुत्तहिद थे। अंदर अंदर जाहिर है कुछ लोग बिक गए हैं, वो तो हमें पता है कि कौन लोग बिक गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अपेरेंटली जो चीज थी वो बिल्कुल मुत्तहिद थी। लेकिन अब इसको जब अमेरिकन डायस्पोरा को तोड़ा गया और यहाँ पे लोग आए, और उसके बाद से जो ये लोग थे ये भी एक्सपोज हो गए, क्योंकि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह की खान साहब से मुलाकात बंद है टोटल, कोई ना उनकी बहनें मिल सकती हैं, ना वो लीडर्स मिल सकते हैं जो कि आके सही बात बाहर करते हैं। तो वो लोग चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए जिनका हमें अब पता है कि वो सारे के सारे बिक चुके हैं, वो सारे के सारे खान साहब के साथ नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस किस्म की हरकतें की और आप देखें वो कहाँ के कहाँ चले गए, उनका नाम भी अब कोई याद नहीं करता, उनको कोई जानता तक नहीं है। तो इनका भी सबका यही अंजाम होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सलमान अकरम राजा या इस टाइप के 2-4 और लोग रह गए जो कि पूरी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये लोग वो हैं जो डरने वाले नहीं है। बाकी तो जाहिर है डर गए, किसी न किसी सूरत में लोग डर जाते हैं कि भाई ओ पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। जिस तरह आपने साबिक गवर्नर से इनका बयान सुना होगा आजकल के दिनों में, क्योंकि कहते हैं हम तो समझे थे कि सब कुछ खत्म हो गया और हम डर गए थे और हम चले गए छोड़ के, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं। तो इस तरह थोड़ी होता है भाई कि आप मैडम आप टेलीफोन लाइन पे रहे, मैडम आप चाहें कि आपको दोबारा ले लिए जाए और उसी तरह सारे मर्तबे दे दिए जाए। मैडम आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें। जिस तरह तहरीक इंसाफ के अंदर आपको पता है टूट फूट और एक डिफरेंसेस आपको पता है, दूसरी सियासी जमातों में भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इस तरह के इख्तलाफात किस तरह आप देख रहे हैं इनकी सियासत, माजी और आज की सियासत को, आपका क्या इसके ऊपर तज्जिया? देखिए, मैं अर्ज करूं, एक तो पीटीआई के लीडर और पीटीआई के जो हमारे एमपी एमएनएज हैं और रहनुमा हैं, वो उनकी बात जानना, वो अपनी बात सिर्फ खुद ही समझ सकते हैं। मोहतरमा ने अभी फरमाया कि अरबी घोड़े या कभी डबल रोटी नहीं तो केक, तो देखें इनका काम यही रहा है, सोशल मीडिया को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करना, दूसरी पार्टियों के ऊपर तनकीद करना, झूठे झूठे इल्ज़ामात लगाना,
अपने जलसों में अपनी आवाम के पिक्चर्स एडिट करना और प्रेजेंट करना कि इतने लोग हमारी पार्टी में आते हैं। आपकी पार्टी तितर बितर हो गई है, आपके आपस में इतने इख्तलाफात हो गए हैं, केपी के तक आपकी पार्टी हो गई है महदूद। इदारों के ऊपर हमला करती है पीटीआई, जीएचक्यू पे हमला करती है पीटीआई, हमारे फौज के तनसीबात पे हमला करती है पीटीआई। ऐसा तो कभी एमक्यू ने भी नहीं किया, ऐसा तो कभी किसी भी इदारे ने नहीं किया। पीटीआई एक पुरअमन सियासी जमायत है ही नहीं। उन्होंने ना कभी जमहूरियत के बारे में बात की, वो जमहूरियत में बिलीव ही नहीं करते। उनका ना जमहूरियत में बिलीव है, उनका ना पार्लियामेंट में बिलीव है। उनका बस एक ही काम है कि हम सोशल मीडिया को नेगेटिव यूज़ करें और बस इमरान को निकालो। पाकिस्तान के बारे में आपने बात की, पाकिस्तान के अवाम के बारे में तो बात करें, पाकिस्तान के बारे में तो आप बात करें। अब आपको एक पानी का टॉपिक मिल गया तो उसमें ऐसे ही हवाएं फैलाना और गलत तनकीदें करना पार्टियों के ऊपर और हमारी लीडरशिप के ऊपर। देखें, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई राइट ही नहीं है अप्रूव करने का ये चीज़। और जो ये बात कर रही हैं कि फरवरी को सिग्नेचर साइन, वो मिनट्स से मीटिंग के, वो उस मिनट्स की सिग्नेचर है जो प्रेसिडेंट साहब ने की है। और वो मीटिंग कोई ढकी मीटिंग तो नहीं थी। वो मीटिंग तो सबको पता थी कि वो मीटिंग कॉल आउट हुई है और वो मीटिंग बिल्कुल हुई है। उसकी अभी भी तस्वीर, हर चीज़ उसके हर चीज़ मौजूद है। ब्रीफिंग ली थी जरदारी साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। बस ब्रीफिंग के अलावा हमने ना कोई परमिशन दी, ना हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो ये बिल्कुल नाजेबा बात है, बेसलेस बात है। और नुसरत भाई साहब, आपकी पार्टी के अंदर एक तो आपके साथ, जब आप इक्तदार में थे तो आपके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरह एमक्यूएम आपके साथ थी मजबूरी में, उस टाइम भी आप सोलो फ्लाइट कर रहे थे। आज जब अपोजिशन के अंदर हैं भी सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, आपके साथ कोई इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। आपकी सियासत जो है इदारों को, मुल्क को, रियासत को, अवाम को नुकसान दे रही है। क्या कहेंगी नुसरत भाई साहब? माशाल्लाह 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 जी, बात करें। आहिदा फरमा रहे थे, 9 मई की बात कर रहे थे ये कि वो इदारों पे हमलावर हो गए और पता नहीं। अब ये तो भी बात नहीं है ना। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगी कि आज ही एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ लाहौर की बात करी उनको, कमांडर हाउस की, कि 3 बैरियर हैं, उस पर कोई इंसान तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता उन बैरियर्स को क्रॉस करने का, जब तक अंदर से इजाजत ना हो। उस दिन 9 मई वाले दिन वो सारे बैरियर्स किधर थे? इतनी बड़ी तादाद में लोग रमान पार्क से निकले, लिबर्टी चौक गए, फिर उसके बाद वहां तक गए। उसमें कई घंटे लगे, 2.5 से 3 घंटे लगे। ना किसी बैरियर पर कोई पुलिस थी, ना फौजी थे, जिस तरह होते हैं, जैसे वो कार्ड लेते हैं, आपका ID कार्ड लेते हैं, फिर पूछते हैं आप किस घर में जा रहे हैं, वो लिख के और फिर आपको इजाजत देते हैं। उस तरह की कोई चीज नहीं थी। तो ये सारा प्री प्लान था, चाहे वो लाहौर का है चाहे किसी और जगह का, सब प्लान किया हुआ था। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फौजी इलाकों में जाए और वहां जाके वो तकरीबकारी करे। इन लोगों ने कौन सा विटनेस लिया? 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने भेस बदल के उस कमरे में चले गए जहां पे खान साहब कोई बात कर रहे थे और वो खान साहब की टेबल के नीचे छुप गए और वहां से उन्होंने वो सारी गुफ्तगू सुनी कि ये सब कुछ करना है माशाल्लाह। और उसके बाद उसकी विटनेस को मान भी लिया जाता है और वो सब कुछ हो भी जाता है। तो ये सारी बेकार की बातें हैं। अभी हमारे पर मुश्किल वक्त है, डेफिनेटली हमारे पर मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें से कोई भी नहीं ऐसा जो मुल्क के खिलाफ खेल रहा हो या किसी और के खिलाफ खेल रहा हो, इदारों के खिलाफ भी नहीं। 2-4 लोग हैं जिनके बारे में खान साहब बात करते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि हम खुदा न खास्ता फौजियों को बुरा कह रहे हैं, वो बेचारे दिन रात जान दे रहे हैं, इवन ऑफिसर्स की जाने जा रही हैं। तो हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, ना मुल्क के खिलाफ है ना कुछ। और भाई कह रहे हैं कि जमहूरी जमात नहीं है बल्कि हमेशा तकरीबकारी करती है, दहशतगर्दी करती है। तो मेरे भाई ये थोड़ा सा अपना जो आइडियाज है ना या जो व्यूज है उसको पीछे ले जाके कंगाल लें, देख लें कि किस तरह नून लीग ने हमले किए, किस तरह बाकियों ने हमले किए अदालतों के ऊपर भी, और किस तरह चीफ जस्टिस को छुप के जस्टिफिकेशन नहीं है। या उसके बाद अभी जो फरमा रहे इम्तियाज साहब के कोई मिल के चलने के लिए तैयार नहीं है। सारी ऑपोजिशन तो हमारे साथ आ गई है, उसके अलावा क्या चले?
और हमेशा पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो अगर उधर से इजाजत आ गई तो फिर हम लोग उनके साथ भी चलने के लिए तैयार होंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जमहूरी पार्टियां इसी तरह चल रही होती हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि हालात बहुत खराब हैं, बहुत हमारे लीडर को टोटल बंद कर दिया गया है, उसकी कोई बाहर की दुनिया से अप्रोच नहीं है। जो लोग जाते थे उनकी बहनें तक उनसे नहीं मिल सकती, सियासी लोग नहीं मिल सकते। 2-4 जो हमें पता है कि वो कौन लोग हैं, उनको इजाजत मिल जाती है और वो अंदर चले जाते हैं, बाहर आके जो नुसरत भाई साहब, एक छोटा सा सवाल नुसरत भाई साहब, असद उमर साहब आपको पता है खजाना के एक वफाकी वजीर थे, बड़ी अहम पोस्ट पे थे। आप मेरे शो में उसको डिफेंड करती थी, बार बार डिफेंड किया है आपने। उसी का बयान, उसी की ज़बानी उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक दफा खान साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक चीज कही कि मुझे एक बड़ा अच्छा बंदा मिल गया है पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर मैं वजीर आला ला रहा हूं ओस्मान बुज़दार को। असद उमर ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये वही बंदा है जिनके घर में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बड़ा अहम है। कह रहे हैं यही फैसला खान साहब का गलत साबित हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ, और ये गलत फैसला था बानी पीटीआई का। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है और उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम भी हैं, बुज़दार के ऊपर, और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन कोई मुकदमा क्यों नहीं होता उनके ऊपर? इसलिए कि वो जाहिर है कि एक डरपोक इंसान था। जैसे ही मुश्किल वक्त आया उन्होंने कमर फेरी और चले गए जी, बलोचिस्तान जाके बैठ गए या कहीं पे और जाके बैठ गए। उनको क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा? अगर वो गलत आदमी थे, अगर उन्होंने कोई करप्शन की थी या उन्होंने कोई पैसे वैसे लिए थे अदरवाइज, तो उनको पकड़ो, मुकदमे करो। बाकी जो बेचारे सारे बेगुनाह हैं जिनको पकड़ पड़ के हजारों साल से अंदर रखा हुआ है, डॉक्टर यास्मीन हो गई, बाकी सेनेटर्स हो गए, या एक्स गवर्नर हो गए लाहौर के, वो सब अंदर पड़े हैं, बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं निकाला जाता। बुज़दार को क्यों बाहर रखा हुआ है, या अली ज़ैदी को क्यों बाहर रखा हुआ है, या असद उमर को क्यों बाहर रखा हुआ है, या बाकी जितने गवर्नर उनको क्यों बाहर रखा हुआ है? उनको पकड़ो, उनको भी अंदर लाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो पीठ दिखा के चला गया वो बिल्कुल धुल गया, और उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, कोई करप्शन नहीं की, कोई। टेलीफोन लाइन पे रहे हैं नुसरत भाई साहब, टेलीफोन लाइन पे रहे, क्योंकि उस आदमी को कुछ पता नहीं था कि सही टेलीफोन लाइन पे रहे। जखरानी साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरेंस आपके सामने है, लोग तनकीद करते हैं, लेकिन अगर चारों सूबों की हम कारकर्दगी देखें और सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरेंस बेहतर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, हमारे चेयरमैन साहब बहुत ज़्यादा सिंध में काम कर रहे हैं और हर चीज़ आपके आगे है, कोई इसमें ढकी बात है नहीं। पॉलिटिक्स पूरे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो पूरे मुल्क में जो चल रहा है, वो सबके आगे है। तो सिंध अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सिंध तरक्की कर रहा है, और उधर हमारी जो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन है। हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत ज़्यादा उधर ऐलानात भी किए हैं। अभी हम आराम से, जो हमारे छोटे छोटे इंटीरियर के शहर हैं, हम हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ भी कायम हो रही हैं, तो एजुकेशन का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ तक बात है हेल्थ केयर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। जैसे आप देखें कि बाहर से भी लोग आते हैं, बीच में फॉरेनर्स भी आए थे, बाहर के लोग भी आए थे अपना इलाज करवाने। तो दिल का भी इलाज हमारे उधर घंबट इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और वही लिवर का बिल्कुल लिवर ट्रांसप्लांट उधर दिल का भी होता है। लिवर ट्रांसप्लांट उधर हमारा सबसे मेन जो है वो है हमारा उधर लिवर ट्रांसप्लांट है। और हमारा कैंसर का इलाज हमारा होता है जिन्ना में हमारा कैंसर का भी इलाज होता है जी, और साइबर नाइफ का भी काम उधर बहुत ज़्यादा चलता है। तो देखें, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारी आवाम के लिए, इसमें 1 रुपया भी नहीं लिया जाता आवाम से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, और जहाँ तक कंसर्न है अमन अमान का, अभी मैं उसके ऊपर ब्रेक के बाद आऊंगा। ओके नुसरत साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम राधे। जिस तरह के हालात हैं मुल्क के अंदर, दहशतगर्दी हो एक बड़ा चैलेंज है इस मुल्क के लिए, और जिसके ऊपर जो हमारी अफवाज हो जिस तरह कुर्बानियां दे रही हैं, पूरा मुल्क पाकिस्तान, पूरी अवाम, पूरी रियासत इस दहशतगर्दी के खिलाफ है। पूरी अवाम पाक अफवाज के पीछे है,
और सब सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, भुट्टो साहब हो, बीबी साहिबा हो, उनकी कुर्बानियाँ, जद्दोजहद, स्ट्रगल हमेशा पूरे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, वफाकी जमात है, और जितनी उनकी कुर्बानियां हैं तारीख में किसी की सियासी इतनी कुर्बानियां नहीं है। हर पार्टी के वर्कर्स ने कुर्बानी दी है, यहां लीडर्स ने कुर्बानी दी है। एक बड़ा फर्क आता है। पाकिस्तान को आइन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, एटमी कुव्वत शेख जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया, चाहे खवातीन के राइट्स हो, चाहे मजदूर, किसान, हारी, सब उनके लिए जितनी जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है किसी की भी नहीं। केपीके की सूरत हाल आपके सामने, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं, मैशियत बेहतरी की तरफ जा रही है। एक बड़ा अच्छा बेहतर एक रिलेशनशिप है, चाहे सिविलियन क़यादत हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, उनमें एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो, और ये होना चाहिए मुल्क के लिए, अवाम के लिए। दूसरा, अमन अमान, ये तो आपको पता है। अमन अमान, अगर मैं आपको सिर्फ पंजाब की सूरत हाल बताऊं, सारे सूबों से ज्यादा वहां क्राइम हुआ है 2024 के अंदर, सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर। बहुत कम हाईलाइट होता है, सिंध के अंदर छोटा सा भी कोई इशू होता है उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। जगरानी साहब, अमन अमान की सूरत हाल, मुझे ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से, उनका ताल्लुक है, एमपीए हैं, एमएनए रही चुकी, मरकजी क़यादत हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की, और डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं जखरानी साहब से एक चीज पूछ के आपकी तरफ आ रहा हूं। राफी साहब, अमन अमान की सूरत हाल क्या कहेंगे? पार्टी लीडरशिप ने एक्शन भी लिया है इसके ऊपर, क्या कहेंगे? देखें इम्तियाज़ साहब, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लीडरशिप ने बिल्कुल इस पे स्टैंड लिया, इस पे मीटिंग्स भी कॉल आउट की गई। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरअमन पार्टी है, और हमने हमेशा हमारी सियासी जमात ने अपनी आवाम के बारे में सोचा है। सिंध की आवाम ने 17 साल से हम पे एतमाद करके हमें हुकूमत में वो लाते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको डिलीवर करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके काम करता है, और इंशाल्लाह करता रहेगा। इंशाल्लाह सिंध में तीर ही चलेगा। अभी जो बात है लॉ एंड ऑर्डर की, इस हिसाब से कश्मीर, शिकारपुर, बिल्कुल घोटकी की जो एरियाज़ हैं, अब बिल्कुल इनमें हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से मीटिंग कॉल आउट की गई थी, जिसमें से उसके बाद मैडम फरियाल टालपुर साहिबा ने नोटिस भी लिया था, और 8 तारीख को मीटिंग भी रखी गई थी कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर के और सिंध के इंटीरियर लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे। तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आईजीज़, अपने होनेहार डीआईजीज़, अपने होनेहार एसपीज़, सिंध पुलिस, इंशाल्लाह इस काम पे उनको लगा दिया है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह वो खुद भी बहुत सीरियसली इन मैटर्स में देखेंगे, यहाँ तक कि वो खुद इंशाल्लाह ऑपरेशंस में भी अगर उनको जाना पड़ा वो जाएंगे। तो देखें, हम बहुत सीरियस हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आपने बात की कि पंजाब में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, पर उधर हाईलाइट नहीं किया जाता, हालांकि हमारे सिंध में हर छोटी खबर भी हाईलाइट की जाती है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। लोगों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, उनकी चोरी नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल अमन अमान होना चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सॉलिड स्टैंड लिया है, और इसमें अपने मीटिंग्स कॉल आउट की, और आप इंशाल्लाह अनकरीब 1-2 महीने में आप देखेंगे कि सिंध की अमन अमान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगी। सही। एमपीए साहिबा, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है आपकी क़यादत, शाही सैयद साहब, कराची के हादसात जो हो रहे हैं, क्या कहेंगी इसके ऊपर एमपीए साहिबा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। जो मेरे भाई हैं यहाँ टेलीफोन लाइन पे पीपल्स पार्टी के, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये काइंडली इनका क्या मुझे नाम बता दें। किस चीज का? ये अभी पीपल्स पार्टी के मोहतरम जनाब मीर राफे हुसैन खान जखरानी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि जो इन्होंने बात की है, बात तो बड़ी अच्छी की है, और टॉक शो के हवाले से बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात कर दी कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे ये समझ नहीं आती कि 17 साल से इनकी हुकूमत है, और 17 साल की हुकूमत में
यही हालात रहे हैं। आवाम को पीने का पानी नहीं मिला, गैस नहीं मिली, एनर्जी क्राइसिस, रोडें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए बुरा हाल है। इंटीरियर सिंध एज वेल एज रूरल सिंध का जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। स्कूल का सिस्टम देखिए वो खराब है। मेडिकल सेक्टर आपका बैठा हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात ये डंपर माफिया पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो अगर ये अगर 17 साल से आज तक की दिन के अगर हम काउंट करें तो एक भी सीट जो है गवर्नमेंट की खाली नहीं है। या तो कहा जाए ना कि जो है चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है, या आपके होम मिनिस्टर साहब नहीं है, या कोई और मिनिस्टर की सीट खाली है। ठीक है, सारी पूरी है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपके पास मौजूद है और आप ही का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। और उसके बाद अब आप ये बात कर रहे हैं कि जी हमने मीटिंग कॉल की है। आप किसको किसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं? मीटिंग कॉल जो है ये इस गवर्नमेंट को बने हुए भी 2 साल हो गए हैं और अभी तक जो है ये मामलात आप शटल नहीं कर पा रहे। असल में आप शटल इसलिए नहीं कर पा रहे कि आपकी नीयत नहीं है काम करने की। आपको पता है कि अगर कोई बच्चा कराची में कोई कुचला जाता है डंपर माफिया के जरिए तो वो आपके बच्चे तो बाहर पड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये तो नहीं चाहती कि हादसात हों, एक्सीडेंट आपको बहुत दिस इज वेरी सीरियस। मैं ये समझती हूँ कि कराची एक वो शहर है जो कि पूरे मुल्क को पालता है। होना ये चाहिए था। मैडम आपकी बात के साथ में 100% ये हूँ कि इंतजामी मसला है, डंपर्स हों, टैंकर्स हों, ये मसला है, हल करना चाहिए था। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मेरे ऑनरेबल भाई जो यहाँ मौजूद है, सिर्फ ये बताएं, ठीक है आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सीरियसली होंगे, आप लोग काम करना भी चाह रहे होंगे। मुझे ये बताइए कि अभी तक ये जो डंपर माफिया से जो लोग कुचले गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है? जो उनके ड्राइवर्स हैं या उनके ओनर्स हैं, कितनों के खिलाफ FIR दर्ज? मैं आपको बताता चाहूँ तकरीबन 200 गाड़ियां चालान हुई हैं। एक चीज बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसमें DIG सारे हैं कि इनको ग्रिल किया जाएगा जिस तरह एक्सीडेंट ना हो। और दूसरी बात है कि एक वाकई एक पूरा जो है ना एक प्लान किया गया है कि इसको जो है ना कम से कम जो चीजें करें। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करी कि MQM 2 चीजें करे। एक तो हादसात पे सियासत कर रही है, दूसरी फसादात करवा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा से पीपल्स पार्टी ने हम पे इल्जाम लगाया है या तो कोई ऐसी चीज होती है। आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल साहब ने यही बात की है कि जो डंपर के नीचे जो पिछला आ रहा है वो ये नहीं देख रहा कि ये कोई उर्दू स्पीकिंग है, ये पठान है, ये सिंधी है, ये कौन है। हम तो इस चीज के बिल्कुल देयर इज बिग नो फॉर एथनिक पॉलिटिक्स। हम चाहते ही नहीं है कि ये काम, और अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल हम उसके साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे। आज शाही सैयद साहब का यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये खास ये प्रूफ है इस बात का, क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं कि इसको कोई एथनिसिटी का रंग दिया जा रहा है और खास तौर पे पठान कम्युनिटी के खिलाफ कोई महाज इकट्ठा किया जा रहा है। एनकेएम कभी ना ये चाहेगी और ना ये चाहती है, और एनकेएम कभी नहीं चाहेगी कि कराची के अमनो अमान को खराब किया जाए। ऑलरेडी इतने मसले मसाइल हैं और हम तो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहीं भी आप माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कराची में आप भी पूरी जिंदगी आप यहाँ, मैं भी पूरी जिंदगी यहाँ, एजुकेशन यहाँ। मेरा तो घर उस दौर से है जब 1970 से लेकर कराची में तो वो टाइम भी था जब 50-60 लोग मरते थे, हम स्कोर की तरह गिनते थे। जब बाहर निकलते थे पता नहीं होता था। और यहाँ बोरीबंद लाशें, आपको पता है, खालें छीनी जाती थी, आपको पता है भत्ताखोरी यहाँ होती थी, दुकान जलाए जाते थे, गाड़ियां जलाई जाती थी। आज तो बहुत बेहतर है, 1000 गुना कराची पुरअमन है। मीर साहब, इस बात का भी क्रेडिट जो है ये आप हमें दीजिए। एनकेएम ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है।
एनकेएम ने अपने तमाम ऐसी चीजें। मैडम बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी, अगले शो में डिस्कस करें। आप कोई इसके क्लोजिंग रिमार्क्स दें जखरानी साहब। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जी मुझे याद है कि मैं जब स्कूल पढ़ता था इधर, और जब स्कूल में हमें वापस भेज दिया जाता था, क्योंकि आपकी पार्टी की वजह से, जो आपकी पार्टी बदमाशियाँ करती थी, तो इन मोहतरमा का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल में क्या किया, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए। इंशाल्लाह 17 साल नहीं, ये 17 साल आप बहुत साल देखेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उधर काम नहीं कर रही, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अवाम का काम नहीं कर रही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दफ़ा सिंध से स्वीप करके नहीं आती। तो इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी जखरानी साहब, आपने टाइम दिया। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज।